छोटे से देश ताइवान ने चीन को चेतावनी दी, कब्जा किया तो होंगे विनाशकारी परिणाम। बार बार घुसपैठ कर रहे चीन के लड़ाकू विमान। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 अक्टूबर से चीन के लगभग 150 लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर चुके हैं। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर अब ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन का बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लिया तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि ताइवान सैन्य टकराव नहीं चाहता, लेकिन खुद को बचाने के लिए जो भी करना पड़े उसे करने से ताइवान नहीं चूकेगा। राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने ये बातें फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में लिखे एक लेख में कही हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के पहले दिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के रक्षा वायु क्षेत्र में 38 लड़ाकू विमान उड़ाए थे। इस घटना के बाद से चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। चीन की मीडिया में इसे शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया है, लेकिन दुनिया भर की कई सरकारों ने इसे चीन की आक्रामकता के तौर पर लिया है। हाल ही में ताइवान की संसद में एक बयान देते हुए रक्षा मंत्री चिउ कुओ चेंग ने आशंका जताई है कि चीन 2025 तक चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। इस मामले में अमेरिका ने ताइवान की सहायता करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए चीन की इस हरकत को उकसाने वाली सैन्य गतिविधि कहा है। चीन द्वारा ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश को लेकर अब ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ताइवान की साझेदारी बढ़ रही है। ताइवान एक अहम लोकतंत्र, कारोबारी साझेदार और वैश्विक सप्लायर है। राष्ट्रपति ने बताया कि ताइवान उत्तरी जापान से बोर्नियो द्वीप तक फैला एक अहम द्वीप समूह है। अगर जबरन इस लाइन को तोड़ा गया तो इसका नतीजा ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचेगा और पूरा पश्चिमी प्रांत अस्थिर हो जाएगा। ताइवान अगर अपनी रक्षा करने में नाकाम रहता है तो ये केवल ताइवान के लोगों के लिए विनाशकारी नहीं होगा, बल्कि इससे सुरक्षा की वो दीवार गिर जाएगी जो 7 दशकों से शांति और असाधारण विकास के लिए खड़ी थी। ये याद रखना चाहिए कि अगर ताइवान पर कब्जा होता है तो स्थानीय शांति और लोकतांत्रिक गठबंधन सिस्टम के लिए इसके परिणाम विनाशकारी साबित होंगे। आपको बता दें कि ताइवान अपने आप को एक स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप के तौर पर देखता रहा है, लेकिन चीन का मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन से महज 180 किलोमीटर दूर ताइवान की भाषा और पूर्वज चीनी ही है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था काफी अलग है। कुछ देशों ने ताइवान को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रखी है, जबकि कई देशों के साथ ताइवान के अनाधिकारिक साझेदारी व समझौते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो नॉन स्टेट पक्ष की तरह रहता है। चीन एक महाशक्ति होने के बावजूद छोटे द्वीप ताइवान पर अब तक सैन्य हमला नहीं कर पाया है। हालांकि चीन अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर ताइवान को दबाव में डालने की कोशिश करता रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कह चुके हैं कि ताइवान पर चीन का कब्जा निश्चित रूप से होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।